नमस्कार। आज हम एक काफी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दावों को और इनकी गंभीरता को समझें। हाँ, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आरोप किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग जैसी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर हैं। बिल्कुल। और आरोप सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि सीधी मिलीभगत का है, भाजपा के लिए वोट चोरी करवाने का। हाँ, ये मिलीभगत वाली बात ही इसे और गंभीर बनाती है। लोकतंत्र में ऐसी संस्थाओं का निष्पक्ष होना वो तो बुनियाद है। सही बात है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि आरोप कितने सीधे और कह सकते हैं तीखे हैं। हाँ, अगर आरोपों की डिटेल में जाएं तो राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर बीजेपी के लिए वोट चोरी में मदद कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा, जैसा स्रोत बताता है, कि 6 महीने की जांच की है उन्होंने और उनके पास इसके 100% सबूत हैं। 100% सबूत। हाँ, और उसे उन्होंने एटम बॉम्ब जैसा कुछ बताया है। एटम बॉम्ब, हाँ, ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये अपने आप में काफी वजनदार दावा है। बिल्कुल। और सबूत के दावे के साथ साथ जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो भी देखने लायक है। हाँ, ये बात भी स्रोत में हाईलाइट की गई है। सीधे सीधे चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी। किस तरह की चेतावनी? जैसे ये कहना कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं और हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। बाप रे, ये तो संवैधानिक संस्था के अधिकारियों को सीधी धमकी जैसी बात हो गई। हाँ, स्रोत में इस भाषा की कठोरता पर जोर दिया गया है। ये वाकई में ध्यान खींचने वाली बात है। और देखिए, जब कोई इतने बड़े कद का नेता, एक प्रमुख विपक्षी दल का चेहरा, इस तरह के दावे करता है तो इसका असर क्या होता है? हाँ, क्या मतलब है इसका? स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये सीधा सीधा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोगों का भरोसा होता है ना, उस पे सवाल खड़ा करता है। अच्छा। और ये भरोसा किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे कीमती चीज है। अगर ये हिल जाए तो फिर बात तो सही है। स्रोत में कुछ खास उदाहरण भी दिए गए हैं शायद इन आरोपों के सपोर्ट में। हाँ, स्रोत बताता है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश और लोकसभा चुनावों में हुई कथित गड़बड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। ओके। और साथ ही महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट का एक मामला है जिसमें कथित तौर पर करीब 1 करोड़ वोटर्स के नाम जुड़े जाने की बात कही गई है। 1 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और वो इसे अपनी 6 महीने की जांच का आधार बताना है, ऐसा स्रोत में उल्लेख है। अच्छा, लेकिन इसी स्रोत में एक और एंगल भी है ना, एक तरह का काउंटर क्वेश्चन। हाँ, स्रोत में ये सवाल उठाया गया है और ये बस स्रोत का सवाल है, हमारी राय नहीं, कि भाई अगर ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं तो फिर उन राज्यों में ऐसे आरोप क्यों नहीं लगते जहां कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं। ये एक सोचने वाला पॉइंट है जो स्रोत ने उठाया है। जी, और ये सवाल अक्सर ऐसी बहसों में आता भी है। ये दिखाता है कि कैसे इन आरोपों को अलग अलग राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का जो मुख्य फोकस है वो राहुल गांधी के आरोपों और उनकी गंभीरता पर ही है। तो अगर हम इसे समेटें तो मुख्य मुद्दा क्या है? राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सीधा आरोप कि वो बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रहा है। हाँ। साथ में 100% सबूत होने का दावा, जिसे एटम बम कहा गया, और अधिकारियों को सीधी कड़ी चेतावनी। बिल्कुल सही। यह है पूरा मामला संक्षेप में। और ये स्थिति, जैसा हमने कहा, चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर, उन पर जनता के विश्वास पर बुनियादी सवाल खड़े करती है। हाँ। और आजकल की जो राजनीतिक बातचीत है उसका स्तर या तरीका उस पे भी रोशनी डालती है। सही कहा। किस तरह के दावे हो रहे हैं, किस तरह की भाषा, ये सब अहम हो जाता है। तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इतने गंभीर दावों की सच्चाई वो कैसे सामने आएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे आरोपों की जांच कैसे हो, और अगर जांच होती है या नहीं होती है तो उसका पब्लिक के भरोसे पर और संस्थाओं की जो साख है उस पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार हम यहाँ छोड़ सकते हैं। इन खास आरोपों से अगर हम थोड़ा हटकर भी देखें तो किसी संवैधानिक संस्था के लिए इस किस्म की सख्त भाषा का इस्तेमाल, आज का जो इतना पोलराइज्ड बटा हुआ राजनीतिक माहौल है, उसमें संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है, ये उसके बारे में क्या इशारा करता है, ये सोचने वाली बात है।